बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री का ऑप्शन 3 का पेपर है बीए पार्ट 2 का, जिसको मॉडर्न मुस्लिम भी कहते हैं, जदीद अरब अरब वर्ल्ड, उसके अहम सवालात की स्कीम की। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो सवालात हैं इंतहाई आसान हैं, जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन आपने उस स्कीम को समझना है, आपने वो तरीकाकार समझना है जिस पैटर्न पर ये आते हैं, और जो जुजियात या जो ऑप्शन जो होती हैं वो इस पर जो तब्दीली आती है। सवालात तकरीबन रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, लेकिन आपने समझना है कि क्वेश्चन की जो सेंस है वो क्या है। सबसे पहला सवाल, टोटल मेरे पास सवालात जो हैं वो हैं 7 हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि जो अहम सवालात हैं उनको समझना है। चलें जी, पहला सवाल है अरबों की तुर्कों के खिलाफ बगावत, स्टेटमेंट चेंज हुई। तो यही सवाल, हुसैन शरीफ ऑफ मक्का जो है उसकी बगावत या फिर उसकी पॉलिसी पूछ सकता है, हुसैन शरीफ ऑफ मक्का का इक़्तिदार पूछ सकता है, उसमें भी यही तकरीबन बातें आनी है। फिर आ सकता है जंगे अजीम अव्वल में अरबों की तहरीक, तो अरबों की जो बगावत है वो तहरीक ही है, तो ये भी आपने गौर से याद करना है। यही सवाल है, तकरीबन उसी से मिलते जुलती बातें ही हैं। या फिर वो स्टेटमेंट चेंज करके कह सकता है अरबों की तुर्की के खिलाफ पॉलिसी, बगावत और तहरीक पर जो नोट लिखे। कोई भी सवाल दे, तकरीबन इन सब का मवाद जो है वो सेम है, ठीक है। ये एक सवाल हो गया, ये इस तरह बदल बदल के आता है और ये लाजमी सवाल है। आगे आ जाए, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है इब्ने सऊद के किरदार और कारनामे, या फिर वो पूछेगा इब्ने सऊद की खारजा पॉलिसी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं कि इसका कोई ना कोई हिस्सा आया हुआ है, बाज का जिसके 2 सवाल भी आए हुए हैं। या फिर इब्ने सऊद अब्दुल अजीज, कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि इब्ने सऊद और अब्दुल अजीज, इब्ने सऊद और अब्दुल अजीज ये एक ही हैं। इसकी खिदमात पूछ सकता है, इसकी पॉलिसी पूछ सकता है, इब्ने सऊद की जिंदगी का कोई पहलू पूछ सकता है, इसका जो अरब के लिए, इसके सऊदी अरब के हिजाज के लफ्ज यूज कर सकता है इसके लिए, उसके कारनामे, इब्ने सऊद की हिजाज अरब के लिए जो जिंदगी है, या वो उसकी खारजा पॉलिसी है या किरदार है या कारनामे है, वो आपने देख लेने हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार इसलिए लगा दिए। अगला सवाल है जमाल अब्दुल नासिर, इसका या इसके इक़्तिदार का, इसकी पॉलिसी का, इसके खिदमात का, इसकी जिंदगी का कोई हिस्सा भी पूछ सकता है। इसके पैटर्न पे प्यारे बच्चों ये आता है सवाल, नहर सवेज मिस्र या फिर मिस्र के बहरान के हवाले से कोई सवाल आ सकता है। ये कम्बिनेशन है, जमाल अब्दुल नासिर की पॉलिसी, खिदमात, जिंदगी का कोई हिस्सा आ गया, या नहर सवेज जो है मिस्र में है, तो इसके बहरान के हवाले से कोई भी सवाल आ सकता है। डेयर स्टूडेंट, तो जमाल अब्दुल नासिर की पॉलिसी, खिदमात, ज़िंदगी के कोई हिस्से से, या उसकी अरब के लिए खिदमात या उसकी तहरीक जो थी उससे, ज़िंदगी के उसके कोई भी हिस्से से वाबस्ता एक सवाल लाजमी आता है। या फिर नहर सुएज़ का उसके हवाले से जिक्र करेगा, इसका जिक्र है, आपस में ये मिलता है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नहर सुएज़ के हवाले से इसका क्या किरदार है। या फिर वो मिस्र के बहरान के हवाले से पूछेगा, और उसके यानी कि जो भी उसके साथ जमाल अब्दुल नासिर का रिश्ता था या अरबों का रिश्ता था, वो उसके हवाले से पूछेगा, या अरबों का किरदार। तो ये आपने लाजमी याद करना है। अगला सवाल है उर्दन की आज़ादी पर नोट, या उर्दन के शाह हुसैन की खिदमात या पॉलिसियाँ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, या उर्दन की आज़ादी पूछ लेगा या उर्दन के शाह हुसैन। इसके कम्बिनेशन में सवाल आता है लिबनान की आज़ादी और लिबनान की सियासत। लिबनान की आज़ादी पूछ लेगा या लिबनान की सियासत के हवाले से, या उसके सिविल वार और तकसीम पर नोट लिखने का कह सकता है। इन दोनों में से एक आता है, या फिर ऐसा भी होता है इन दोनों का कोई ना कोई हिस्सा, जुज, पहलू वो पूछ सकता है। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं स्टार लगाऊंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मिस्र की जमात, इखवानुल मुस्लिमीन, या फिर मिस्र की सियासत पर कोई पहलू पूछ सकता है, इसको आपने लाजमी याद करना है। मिस्र की जमात इखवानुल मुस्लिमीन जो है उसका किरदार, उसके कारनामे, या उसका अरूज, उसका जवाल, या मिस्र की सियासत पर उससे रिलेशन में कोई भी सवाल पूछ सकता है, या अलहदा से मिस्र की सियासत का कोई हाल पूछ सकता है। यहाँ पे भी मिस्र का बहरान आया हुआ है, यहाँ पे भी मिस्र की जो जमात है इखवानुल मुस्लिमीन और मिस्र की सियासत के हवाले से कोई भी पहलू पूछ सकता है। सवाल नंबर 6 के कम्बिनेशन पे अगर आए, अहम सवालात में है मसला फ़लस्तीन क्यों, कब और कैसे हुआ। इसके कम्बिनेशन में सवाल आता है अरब इसराइल जंग का कोई भी पहलू जो है वो बताएं। वो अरब इसराइल जंग कैसे हुई, क्या मामला था, इसराइल रियासत कैसे बनी, ये सारे बात यानी कि इसमें पूछ सकता है।
मतलब मसला फ़लस्तीन क्यों, कब, कैसे, इनकी कोई भी जूस पूछ सकता है, या अरब इसराइल जंग का कोई भी पहलू, या मुकम्मल पाबंद किए बगैर भी आपसे पूछ सकता है। आखिरी सवाल है दूसरी जंग अजीम इराक, ठीक है, दूसरी जंग अजीम के हवाले से इराक बरतानिया ताल्लुकात पूछ सकता है, इराक का हाल पूछ सकता है, इराक का ताल्लुक पूछ सकता है, या इसके कम्बिनेशन में सवाल है एंग्लो इराक मुआहिदा, इसके किसी साल का जिक्र करते हुए भी आपसे पूछ सकता है। इस हिस्से में सदाम हुसैन भी अहम है, इसी हिस्से में इराक के हवाले से सदाम हुसैन भी अहम है। कुछ मैंने उन्वानात निकाले हैं इनफरादी तौर पर, ये आपने पढ़ के जाने हैं इन सवालात के बाद, अगर आपको टाइम मिले या लाजमी आप इनको पढ़ के जाएं। शाह फैसल और उसका इस्लामिज्म, ठीक है, ये पढ़ के जाएं। शाह फैसल की जिंदगी और उसका ये पहलू है, किरदार है, सऊदी अरब इजाज के हवाले से कोई भी बात बना के आपसे पूछ सकता है। शाम का तीसरा फौजी इनकलाब, इसी तरह कैंप ड्यूड मुआहिदा, ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और इसराइली रियासत कैसे बनी, इसका जिक्र मैंने यहां भी कर दिया, ये इससे मिलता जुलता सवाल भी है, ये आप देख सकते हैं अरब इसराइल जंग में, इसका जिक्र मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ कि इसराइली रियासत कैसे बनी, इस पर कोई इससे मुतालिक एक सवाल पूछ सकता है। तो आप अब समझ गए होंगे, अहम सवाल जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ये पिछले सवाल जो हैं पिछली स्कीम के मुताबिक और आने वाले मुतवक्के सवाल को देखते हुए ये बनाई गई है। पेपर इससे हट के आ ही नहीं सकता, 90% कन्फर्म है कि पेपर इसी से आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जो आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।